जूही की उम्र 19 साल के आसपास थी। वह ग्रेजुएशन कर रही थी। वह पढ़ने में काफी तेज, समझदार और चुलबुली लड़की थी। अपने गांव की वह सबसे हसीन और खूबसूरत लड़की लगती थी। वह जब कोचिंग में पढ़ने जाती तो कोचिंग में सभी लड़के उसे स्वीटी कहकर बुलाते थे। तो उसे काफी खुशी होती कि वह इस नाम से पुकारी जा रही है। उस कोचिंग के सारे लड़के जूही पर फिदा थे, लेकिन जूही किसी को भाव नहीं देती। लेकिन क्लास टीचर से उसकी अच्छी बनती थी। वह हमेशा क्लास शुरू होने के पहले ही आ जाती और क्लास खत्म होने के बाद तक वह सर के पास बैठी रहती। सभी लड़के हैरान थे कि वह टीचर से इतना लगाव क्यों रखती है। उसकी कोचिंग के कई लड़कों ने तो कई बार उसके घर में यह बात बताई, लेकिन जूही के घर वालों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन लड़कों में से एक लड़का था विशाल, जो जूही को काफी पसंद करता था। एक दिन उसने जूही को प्रपोज कर दिया, तो जूही ने उसी शाम को अपने टीचर को सब कुछ बता दिया और फिर टीचर ने विशाल की जमकर पिटाई कर दी। उस दिन से विशाल टीचर पर इतना गुस्सा हो गया था कि वो टीचर से बदला लेने के लिए उतावला हो गया था। उसी दिन शाम को विशाल ने ट्यूशन छोड़ दी और उसने टीचर से काफी मारपीट की और वह वहां से चला आया। लेकिन जूही टीचर के प्रेम जाल में फंस चुकी थी, इसीलिए वह पढ़ने में भी आगे थी। एक दिन शाम को जैसे ही जूही ट्यूशन से आई तो उसकी माँ ने उसे बताया उसकी शादी तय की जा रही है। यह सुनते ही वह भड़क गई और उसने माँ से बोला, मुझे शादी नहीं करनी है। जूही की माँ काफी गुस्सा हो गई। इतने में उसके पिताजी आ गए और वह जूही से शादी ना करने का कारण पूछने लगे। अब जूही तो अपने टीचर के प्रेम जाल में फंसी हुई थी, इसीलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप सर नीचे झुका करके बैठ गई। उसकी माँ बार बार उससे कह रही थी कि लड़का अच्छा है, शादी कर लो, हर बार अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। फिर भी जूही टस से मस नहीं हो रही थी। जूही अपने रूम में बैठी अकेले मोबाइल पर टीचर से बात कर रही थी। टीचर भी उसे बोल रहा था कि अभी शादी के लिए मना कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शायद टीचर ने जूही को अपने प्यार में इतना फंसा रखा था कि जूही कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। सुबह हुई तो जूही ट्यूशन के लिए तैयार होकर निकल गई। उसको रास्ते में विशाल मिला और शैतान भरी नजरों से देखने लगा। जूही बोली, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम जानते हो मैं सर को प्यार करती हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? विशाल ने उसको बताया कि टीचर पहले से ही शादीशुदा है, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? इस पर जूही ने विशाल को जवाब दिया, तुम्हें क्या मतलब, मैं चाहे किसी बुढ़े से प्यार करूं या जवान से, मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ। विशाल समझ गया था कि वह जूही को नहीं समझा पाएगा, इसीलिए वह भी जूही का ख्याल दिल से निकालकर किसी दूसरे ट्यूशन को ज्वाइन कर लिया। अब ट्यूशन में पहुंचते ही जूही ने टीचर को सारी बात बताई तो टीचर काफी गुस्सा हुआ और उसने जूही को भरोसा दिलाया कि वह शादीशुदा होने के बावजूद भी उसको उतना ही प्यार देगा। और रही बात विशाल की, तो उसको तो उसने निकाल ही दिया है, अब वह तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगा। उस दिन लगभग 2 घंटे क्लास चली और उसके बाद सारे बच्चे चले गए, लेकिन जूही वहां पर बैठी रही और टीचर से काफी हंसी मजाक करती रही। देखते देखते दोनों एक दूसरे में खो गए। जूही को उस दिन ट्यूशन क्लास में काफी टाइम लग गया, तो उसके पिताजी समझ गए कि वह कहीं और किसी के चक्कर में है और वह घर से निकल गए और उसकी ट्यूशन की ओर बढ़े। सोच रहे थे रास्ते में शायद वह आती हुई दिखाई दे, लेकिन वह रास्ते में भी ना मिली तो वो सीधे ट्यूशन क्लास में घुस गए और वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस दौरान दोनों उस हालात में थे जिसे सभी एक बंद कमरे में ही करना पसंद करते हैं। उनकी बेटी अपने टीचर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। जब जूही ने अपने बाप को देखा तो तुरंत सर के बाहों से अलग होकर खड़ी हो गई और शर्म के मारे सर नीचे कर लिया। उसके बाद उसके बाप ने उसके सर को गाली देना शुरू कर दिया कि शादीशुदा होकर मेरी बेटी को बहला रहा है,
और तुरंत ही जूही का हाथ पकड़कर उसे घर ले गए। घर ले जाकर जूही पर हाथ उठाने वाले थे, लेकिन जूही की माँ ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद भी जूही कहीं और शादी ना करने के लिए अड़ गई। इसके बाद जूही अपने सर के साथ फोन पर बात करने लगी। फिर कुछ दिनों बाद जूही अपने सर के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है।